गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है और आप देख रहे हैं Cardo.in presents Saturday Stardom Live। लास्ट वीक हम लोग मिले द मैन बिहाइंड द डायलॉग्स ऑफ बंदिश बैंडिट्स, मिस्टर अधीर भट्ट। हमारे आज के गेस्ट एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 300 से भी ज्यादा एड फिल्म्स की हैं और 50 से ज्यादा टीवी सीरियल्स में एक्टिंग की है। इनकी फैमिली ट्री में बड़े बड़े नाम हैं जैसे कि KL सहगल साहब and Mr. Amrish Puri. So, ladies and gentlemen, please join me in welcoming the very homely and down-to-earth Anup Puri. Let's connect with them. Anup Puri जी, नमस्कार. Thank you for joining. नमस्कार, नमस्कार सुजय जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर. आप कैसे हैं सर? How is the ये लॉकडाउन के बाद का न्यू नॉर्मल सिनेरियो कैसा चल रहा है आजकल की? भाई मेरे लिए तो सिनारियो सही है, नॉर्मल है मेरे लिए। अच्छा, ओके, आई टेक ऑल प्रिकॉशन। बाहर तो कम जाता हूँ जी, घर में ही बैठे रहते हैं। हाँ। अब हमारी उम्र ऐसी हो चुकी है कि हमारी प्रायोरिटी अब ये सब करना नहीं है। अब प्रायोरिटीज आर डिफरेंट नाउ। राइट। जिंदगी में कर लिया हमने, इंजीनियरिंग कर ली, होटल मैनेजमेंट कर ली, कॉर्पोरेट पोजीशंस में काम कर लिया, मॉडलिंग कर ली, टीवी सीरियल्स कर लिए, फिल्में कर ली। बंदा और क्या चाहता है जिंदगी में, बताइए मुझे। सर वैसे आपने जैसे होटल मैनेजमेंट के बारे में बताया, you've done your hotel management from one of the most prestigious institutes in the country, that is IHM Pusa, and you've been such a successful name in the Indian hospitality industry and even abroad, and acting में एक आपने अलग ही अपने लिए निश क्रिएट कर लिया। ये कैसे ट्रांजिशन हुआ, मतलब how did you move from hotel management, engineering करके फिर होटल मैनेजमेंट में कैसा आपका जर्नी? ये किस्सा मैं आपको सारांश में बताता हूँ in brief जी। I was in Telco, Tata Engineering Locomotives in Jamshedpur. Okay. And there I used to work under Mr. Sumant Mulgaonkar, the legendary Sumant Mulgaonkar साहब। Okay. और जिनके नाम पर Tata Sumo has been dedicated to his name. Yes. Yes. 2 alphabets from Sumant and 2 alphabets from Mulgaonkar. So Tata Sumo. Okay, so this is dedicated to Sumant Mulgaonkar साहब. Okay. 1965 के अंदर I lost my brother in a motorcycle accident. Okay. And incidentally he was returning from Mr. Amrish Puri's house. और वहीं पर सैंटा क्रूज में उसका एक्सीडेंट हुआ, he died on the spot. So उस सिलसिले में मैं जमशेदपुर से मुंबई आया। Okay. अब my parents are very hesitant to send me back. उन्होंने कहा कि अब कुछ यही क्यों नहीं करते जी। तो मैंने सोचा क्या करना है, तो मेरी जान पहचान में कोई था, तो उन्होंने कहा कि आप सीमेंस में ट्राई क्यों नहीं करते। तो मैं अंधेरी सीमेंस के ऑफिस में पहुंच गया जी। और सीमेंस में जब उन्होंने देखा कि मैं तो सब काम जानता हूं, I can work on the workbench, I can work on each and every type of machines, तरह तरह की lathe machines, milling machine, shaping machine, I know foundry work, I know carpentry, I know different types of welding वगैरह वगैरह। मल्टी टैलेंट। तो उन्होंने straight away मुझे अपनी ट्रेनिंग शॉप में अपॉइंट कर लिया। Okay. And in those days on a salary of 562 rupees. Okay. जो जमाने में बहुत बड़ी अच्छी खासी सैलरी मानी जाती थी। बैंक मैनेजर्स वगैरह होते थे, उन्हें मिलते थे 700, 800, 850 जी। मतलब कि 1000 रुपया किसी को मिलना तो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात, करेक्ट। अखबारों में, मैट्रिमोनियम में अभी तक मेरे पास कटिंग्स है। टॉल हैंडसम खत्री बॉय लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल होम लविंग गर्ल, ड्रॉइंग 4 फिगर सैलरी। और ये जो 4 फिगर सैलरी होता था ना, ये कैपिटल लेटर्स में लिखा होता था। मतलब कि पैसे की बड़ी अहमियत थी उस जमाने में। जी। ठीक है, तो मैंने सीमेंस ज्वाइन कर लिया। तो 1966 के अंदर दिल्ली में शादी थी
ओके। तो मैं दिल्ली में शादी पर पहुंचा और वहां पर हमारे चाचा जान मदनपुरी साहब भी आए हुए थे अपने पूरे फूल और पत्थर के यूनिट के साथ। अच्छा। तो रीगल में फूल और पत्थर का प्रीमियर था। ओके। So सब naturally we are family members, so we all went for the premiere. Right. और उसके बाद में कॉकटेल डिनर पार्टी थी ओबरॉयज में जी। एंड ओबरॉयज में जैसे ही मैं एंटर किया and I was quite flabbergasted and overwhelmed by the ambience over there. The glamorous ambience, pretty ladies standing, good evening sir, okay, guys in suits and all. और उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं होटल मैनेजमेंट ही करूंगा। ओके। अच्छा। ओके। तो दिल्ली में नरूला तो आप जानते होंगे, आप दिल्ली के रहने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो नरूला के जो ओनर्स थे जी, लक्ष्मी चंद नरूला और मदन नरूला जी, they were both batchmates of my father and Mr. Madan Puri. Okay. From the Hindu college in Delhi. हाँ, Hindu college, yes. So they were like family members to us. तो होटल इंडस्ट्री के वो आदमी तो मैं उनके पास उनकी सलाह लेने पहुंचा। तो पहले तो उन्होंने मुझे बहुत डिस्यूएड किया। ये सोचते हुए कि मैं 550 रुपए के करीब तो तनख्वाह ले रहा हूँ ऑलरेडी, तो क्या करेगा तू? मैं कहा अंकल आप मुझे हेल्प करो, बिकॉज ही वॉज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर पूसा। मैं अंकल आप हेल्प करो या ना करो, बट मैं ज्वाइन तो करूंगा होटल मैनेजमेंट ही। राइट। सो दैट्स हाउ आई जॉइन द होटल मैनेजमेंट। ओके। अब कहाँ 560-70 रुपए महीने के आते थे, अब यहाँ पर मेरा 200 रुपए महीने का खर्चा था। You understand? So it was a direct and indirect loss of about 750 rupees to me. Oh my God. और मेरे फादर भेजते थे बंबई से पैसे मुझे। अच्छा। तो मुझे ये बात जरा, I used to feel guilty, but I was good at my academics. I was a first class scholarship holder for all the 3 years of my course. Okay. तो मैंने ट्यूशंस लेनी शुरू कर दी। So I had 4 students, and all 4 of them today they are big honchos in the hospitality industry. नाम नहीं बताऊंगा उनके। Okay, नाम नहीं बताऊंगा, but they were my students and I used to give them tuitions. Okay. और ट्यूशंस में मैंने महीने के 750 रुपए 800 रुपए कमाने शुरू कर दिए। Okay. तो मैं तो राजा हो गया। हाँ जी। एक तरफ मेरा कोर्स चल रहा है, दूसरी तरफ ट्यूशन चल रही है, तो आई वॉज लिटरली लाइक अ किंग इन दोस डेज। चलिए उसके बाद में मैंने देखते देखते होटल अशोक का ज्वाइन कर लिया एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। यस। वहां से फिर देन आई जॉइंड एयर इंडिया। मिस्टर नरपत सिंह हुआ करते थे रीजनल डायरेक्टर नॉर्दर्न इंडिया के। सो ऑन हिज रिकमेंडेशन आई जॉइंड एयर इंडिया and I continued working with them for about 8 years. Oh. Especially, and my specialization is airline catering. Oh. So I joined the airline catering unit in Delhi. This was what year? This was 1969. 1969, okay. Immediately after I passed out from my college. I graduated in 1969. Okay. तो उसके बाद में मैंने दिल्ली में काम करना शुरू किया. So within 6 months, our managing director, he transferred me to Bombay on a promotion. Okay. ठीक है, तो प्रपोर्शन में के हिसाब से मुझे 500 रुपए और एक्स्ट्रा मिल गए। बढ़िया है फिर सर, लाइफ सेट। ओके। तो दिल्ली से वेरी हेजिटेंटली, जवान आदमी तो था मैं। यस। ओके। तो मतलब कि कुछ अकाउंट बंद करके मुझे बंबई आना पड़ा अपने। समझ आप तो समझ गए होंगे। समझ गए। तो बंबई पहुंच गए। Bombay में I kept on working with them, and in those days my wife used to sing at the Taj. Okay. So she sang at the Taj for about 18 years. Oh, all right. At the rooftop restaurant Rendezvous. Rendezvous, yes. मेरा वहां पर अक्सर चक्कर लगा करता था. And then the Taj people planned to start their own flight catering unit. Yes, yes. TajSats. So I'm saying the entire people in the Taj, they knew me very well. So they made me an offer and I joined them as a manager. Okay. So that was in 1975 now. Oh, okay. तो 75 से 81 तक तो मैं ताज में काम करता रहा. जी. And then I had a very big offer with His Majesty Sultan Qaboos in Muscat. In Muscat. Okay. So I went and worked with His Majesty Sultan Qaboos, जिनका अभी इंतकाल हुआ. जी. For about 4 years. वहां से मैं खत्म कर जब आया
So I was approached to join Scandinavian Airline Systems in Saudi Arabia, managed by Scandinavian Airline Systems and sponsored by Saudi Arabian Airlines. So I worked with them for about 6 years as a manager. वहां से मुझे ओबरॉय के चेयरमैन साहब ने मैसेज भेजा है to come and join the Oberoi Flight Services. So I came and joined them as Oberoi at the Oberoi Flight Services as general manager. So 4 years I worked with them. उसके बाद में then I worked with the Ambassador Group for another 6 years as general manager and vice president. अब यहां से मेरा सफर शुरू होता है. अब कैसे शुरू होता है जी? Somewhere in 1997, Adwalas, which is owned by Shashi Kapoor's son Kunal Kapoor. Yes. Adwalas. So they came to the Ambassador Sky Chef in Bombay to shoot for Mayur shootings. Yeah, okay. Because we've got our unit is very palatial. Yes. Ambassador का जो एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही, this is a very palatial place. Correct. तो वहां पर उन्होंने मयूर शूटिंग का शूट किया. And now obviously he was sitting with me in my office. Okay, और हम रहने वाले उसी गली के हैं जहां पर वो सब पैदा हुए हैं. आरपी मसानी रोड, which is very popularly known as Punjabi Gully also. Yes. And also Hollywood Lane of Bombay. तो उस गली के अंदर पूरा हेलो. Yes. तो उस गली के अंदर पूरा कपूर खानदान रहता था. हमारे घर के पीछे केएन सिंह साहब, घर के सामने मनमोहन कृष्ण जी, जयराज साहब. ओके, तो इस तरह से बहुत मिठू चक्रवर्ती वहां पर रह चुका है. ओके. और जिस बिल्डिंग में रहते थे वो बिल्डिंग भी हमारे अंकल कुंदन लाल सहगल साहब की थी, केएल सहगल साहब की. तो जहां पर मदनपुरी जी की फैमिली अभी भी वहीं पर रहती है. ओके, ठीक है. तो ये सब बातें जब मैंने कुणाल कपूर से कही तो उससे को बड़ा थोड़ा हैरान हो गया. मैंने उससे कहा, मेरे कुणाल जानते हो मेरे मुंडन हुए थे जब 1951 में, तो आपका पूरा खानदान मेरे मुंडन पर था डॉन बॉस्को के सामने. So he was quite surprised and very happy to meet me. तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा. कहता कि आपके फादर इंडस्ट्री में है, आपके सब अंकल्स इंडस्ट्री में है, how is that you are not part of the industry? Yes. मैंने कहा अब ये तो इत्तेफाकी बात है. They chose that career, I chose this career. लेकिन अब मुझे कौन चांस देगा? Correct. तो कहता है I think you should do some ads. तो इतनी बात खत्म हुई, उनकी शूटिंग हुई, खत्म हो गई. 10 दिन के बाद मुझे कॉल आती है जी, सर वी वुड लाइक टू शूट विद यू ऑन संडे. अच्छा, विद इन 10 days. ओके. तो मैंने 1997 में पहला शूट किया फॉर गोपाल जर्दा तंबाकू. ओके. सो दैट वाज माय फर्स्ट एड. फर्स्ट टाइम आई वाज फेसिंग द कैमरा. ओके. और इंसिडेंटली द शूट भी अमरीश पुरी जी के घर के बिल्कुल बगल में था. तो मैं अब जरा अपना थोड़ा ये दिखाने के लिए कि मैं भी अब एक्टिंग करता हूँ. तो ब्रेक में मैं उनके पास पहुंच गया जी. तो चाचा जी मुझे देखा, कहते अरे तुम कैसे, तुम्हारी छुट्टी है? मैं कहा नहीं चाचा जी मैं शूटिंग कर रहा हूँ बड़े स्टाइल में. शूटिंग. सो ही वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. ओके. तो मैंने उन्हें बताया ओके यू अपने अंदाज से. तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम. दैट वाज योर फर्स्ट. और जाने के टाइम पर उन्होंने मुझे एक लिफाफे में कुछ पैसे दे दिए. अमाउंट अभी नहीं बताऊंगा मैं. कहते सर प्रसाद समझ कर रख लेना. हाँ, तो वो एक ब्लेसिंग भी हो गई. आई मीन यू आर ओके सर. long line of people from the industry, KL Sehgal sir and तो कहते सर इसे प्रसाद समझ कर रख लेना. मैंने कहा ये तो आम के आम गुठली के दाम हो गया, वाला मामला हो गया. कैमरे के साथ सामने काम करने का मौका भी मिल गया. जी. ठीक है. फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मॉडलिंग. ओके. अब देखते देखते 98 के अंदर आई लेफ्ट द एम्बेसडर ग्रुप ड्यू टू पर्सनल रीजंस. Okay. So I started my 2 companies, Sigma Impex, import and export. Okay. My intention was to
एक्सपोर्ट फ्रॉम हियर किचन इक्विपमेंट्स वगैरह, किचन एसेसरीज। ओके। तो उस चक्कर में मैंने पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाया। अच्छा। तो वहां पर जाकर मुझे पता चला कि देयर इज नॉट मच ऑफ स्कोप फॉर ऑल दैट, बिकॉज़ पीपल ऑलरेडी हैव बिग ह्यूज इन्वेंटरीज। So my business trip became my holiday trip. And I was there in Kenya for 1.5 months with my friends. Okay. चलिए वहां का किस्सा शुरू हुआ और यहाँ पर मैंने शुरू किया था Amigo Food Products. So where I used to manufacture table and cooking sauces. Okay. And my products were very popular. और मेरा पंजाबी छोले पेस्ट था, वो अमरीश शाजी जी के फेवरेट थे। अच्छा। तो जब यहाँ पर शूट कर रहे थे अंधेरी में कहीं पर, तो कहते अरे बिल्लू, अगर तुम वो छोले बनाकर ले आ सकते हो तो ले आओ और साथ में पूरियां भी ले आना। बढ़िया, ये बढ़िया है सर, मतलब यही। एनीवे, वो सिलसिला भी खत्म हो गया। अब उसके बाद लेक लंदन साहब जी ने मुझे इनवाइट किया जी। एक दिन उनके साथ गुफ्तगू कर रहा था मैं, ये बात है अमरीश पुरी के घर पर ही। ओके। तो मैं, चाचा जी ऊपर थे अपने कमरे में, मैं नीचे उनके साथ बात कर रहा था। और इंसिडेंटली उनके बच्चे भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं। ओके। तो लेक टंडन जी का बेटा जो है नितिन टंडन, ही इज अ फूड स्टाइलिस्ट। ओके। एंड आई वर्कड विद हिम। I worked with him for a McDonald ad which we shot at Ramoji in Hyderabad for a French production company. Okay. So that we shot over there with Nitin Tandon. तो इस साइड तक की बातें चल रही थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो। मैं कहा अंकल जी मैंने अपना एम्बेसडर वाला काम तो छोड़ दिया जी, लेकिन सोच रहा हूँ अब क्या करना है आगे जी। तो कहते हैं व्हाई डोंट यू वर्क इन टीवी सीरियल्स। मैं कहा अंकल जी मुझे कोई तजुर्बा नहीं है एक्टिंग का। ओके। मैंने एक छोटी सी एड की है लेकिन उसके अलावा मुझे खास तजुर्बा नहीं है। राइट। एंड ही टोल्ड मी अ वेरी वेरी रेलेवेंट थिंग। कहते कि मैं पिछले 10-15 मिनट से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं। योर एक्सप्रेशंस आर गुड, योर वॉइस इज गुड, एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल इन यू व्हेन यू टॉक। तो मैं कहा अंकल जी तो कहते हैं मैं एक सीरियल कर रहा हूं, कहीं देर ना हो जाए, तो आई वॉन्ट टू कास्ट यू इन दैट इन अ मेजर रोल। क्योंकि ये 99 की बात है, ठीक है। तो बिफोर आई कुड थिंक ओवर इट, चाचा जी नीचे उतर रहे थे और उन्होंने मुझे वहीं से इशारा किया, यूं आंख करके हाँ कर दे। अच्छा, हाँ कर दे। और मैंने हाँ कर दी। So that was now my first TV serial, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर ना हो जाए। Yes, 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 ये आपका सीरियल है जी। अच्छा, उसके बाद दौर ऐसा शुरू हुआ, मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई। फायरफॉक्स वालों की कॉल आई, तो I started doing CID. I started doing CID Special Bureau. Yes. Then Balaji से कॉल्स आई, so I did almost about 20-25 serials only with Balaji International. Yes, yes. बंधन, कश्ती, कलश, कुंडली, कर्तव्य, कहानी घर घर की, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, बहुत काम किया। देन संजय खान साहब के साथ मैंने काम किया उनके सीरियल 1857 क्रांति में, एज गाजुद्दीन अली हैदर। सो वी शॉट इन समोद इन जयपुर। और उनकी बेटी जो है फराह अली खान जी, शी प्रोड्यूस अ सीरियल नोन एज जन्नत। सो आई वर्क विद हर इन अ वेरी मेजर रोल। ओके। तो देखते देखते देन गौतम अधिकारी साहब, उनके सुराग के मैंने 7-8 स्टोरीज की। देन शोभना देसाई जी, बाबुल की दुआएं लेती जा। तो इस तरह से दौर ऐसा शुरू हो गया। और उस जमाने में वो रिकॉर्डिंग वगैरह का किसी को कहना पड़ता कि यार रिकॉर्ड कर लेना। सही बात है। यू अंडरस्टैंड द फैसिलिटी। कई बार अपना शो तो देख ही नहीं सकते थे हम। करेक्ट। कोई रिकॉर्ड करके दिखा देगा तो देख लेंगे। तो ये ऐसा सिलसिला था। तो ये सिलसिला चलता रहा एंड आई वाज एक्सट्रीमली बिजी, बिलीव मी। मतलब कि मुझे उन दिनों में सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। एंड देन आई वाज डूइंग अ वेरी मेजर सीरियल फॉर बालाजी, कहीं किसी रोज, व्हिच वाज वेरी पॉपुलर ऑन जी। पॉपुलर मतलब सुपर हिट था सर, सुपर हिट शो था वो। एंड व्हिच आई वाज प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल। करेक्ट। विद सुधा चंद्रन जी, यश टोंग वगैरह वगैरह।
and that had become like a family for us, everyone. Okay, because हर रोज मिलना, हर रोज shoot करना, and I enjoyed doing that. I did almost about 42 episodes of that. Okay. तो मुझे out of the blues, I get an offer in Bahrain. Okay. Bahrain में मुझे back in my industry, hospitality industry में bahrain की मुझे बहुत बड़ी ऑफर आती है. And I was totally out of my mind कि मैं करूं क्या, मतलब कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का. हाँ, ओके. तो अब यहाँ पर तो मैं totally all my feet are in the industry. ओके, बहुत काम कर रहा हूं मैं, और यहाँ पर ये ऑफर है ये. तो जब सारी मैंने फाइनेंशियल एवरेज निकाली, तो that was at least about 5 times more than what I was earning. Okay. Doing after so much of hard work. Yes, obviously. So my only advisor in these matters used to be my uncle, Mr. Amrish Puri. Okay. वो सलमान खान के साथ सिने विस्टा में शूट कर रहे थे. तो मैं उनके पास पहुंच गया. ओके, और उनके फेवरेट छोले साथ ले गया. जी. तो उनसे मैंने सारी बात बताई. जी. तो उन्होंने भी मुझे बड़ी अकल वाली बात बताई. कहते तुम्हें शौक है ना, तुम इतना काम कर चुके हो ना, इतने ऐड कर चुके हो, इतना काम कर चुके हो. कहते हैं एक्टर तो तुम कभी भी बन सकती हो, यू कैन लीव एंड यू कैन कम एंड ज्वाइन, पर ये मौका जो भारन वाला है दोबारा नहीं आएगा. करेक्ट. इट्स अ बिग पोजीशन एंड इट इज योर प्रोफेशन. यू अंडरस्टैंड. और यहाँ पर इंडस्ट्री में क्या है, इंडस्ट्री में the success ratio is not even 2%, 1.5 to 2%. Absolutely. In our industry, हमसे जो है सो है. Otherwise, हमसे it's a different ball game altogether. यहाँ पर तो ऐसे है कि काम है तो पैसा है, काम नहीं है तो पैसा नहीं है. इसमें कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, सुपर एनुएशन नहीं है, ग्रेचुइटी नहीं है, कुछ नहीं है. There are no benefits. There is no casual leave. There is no privilege leave. कुछ नहीं है. ये तो शौकिया है हमसे, या पैशन. उनकी बात मुझे ये जची, एंड मैंने bahrain का रुख कर लिया. Now I was with the US Naval Command over there for 4 years. Okay. And this was not a defense base. This was a recreation base. Okay. Known US Naval Command MWR. That is Morale Welfare Recreation. So whenever the aircraft carriers used to dock in Bahrain, the place, it was spread, the US Naval Command was spread over 86 acres. And it had all the recreation facilities in it. Okay. Restaurants, fast foods, gymnasiums, cinema, theater, you call it and it is there. It is there. But this was for the recreation of the US Marines. Okay. So I had a fantastic time over there for 4 years. Okay. 4 साल वहां पर बहुत मौज की मैंने bahrain में. उसके बाद में then I got an offer in Kuwait to join Gulf Catering Company as general manager. Okay. तो मैं अब कुवैत पहुंच गया, और वहां पर मेरा काम था to set up the dining facilities for the NATO headquarters in Kabul. तो मेरे काबुल के बहुत चक्कर लगते थे. अच्छा. To set up the work out the logistics and set up the dining facilities over there, which I did successfully. And then this company, I was based in Kuwait. So this company had about 11,000 staff spread over various camps in Iraq. So मेरे चक्कर by British Royal Air Force aircraft, military aircraft से वहां पर भी लगते थे. ठीक है. तो ये सब सिलसिला चलता रहा मेरा. And one fine day, my car was attacked by missiles outside the Baghdad International Airport, and it was riddled with bullets. Okay. Okay. तो मेरी जान, I was actually saved by cat's whiskers. Oh my God. उस समय मुझे एहसास हुआ कि मतलब कि मौत क्या हो सकती है. I would have been dead. Yes. But by the grace of God, okay, I survived. जी. वापस जब कुवैत आया, I had made up my mind that I am not going to continue. But I didn't have the heart to tell my chairman that, because he was very fond of me. तो मैंने उनसे बहाना लगाया कि मेरा कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है बंबई में, तो मुझे 3-4 दिन के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा. And he used to call me Bill. बोलते yeah, Bill, no problems. I'm saying, go, when do you want to go? Okay, I'll tell them to book your tickets. Tell me when do you want to go. I don't mind leaving tomorrow or day after tomorrow.
वो ऐसा करके मैं बंबई पहुंचा वापस, जान छुड़ा कर अपनी, जान छुड़ा। और यहाँ से मैंने बाय ईमेल उनको रेजिग्नेशन भेजी जी। अब एक बार अब यहाँ पर आ गए तो करना तो वही था जो मैं छोड़ कर गया था। जी जी जी। बैक टू मॉडलिंग, बैक टू टीवी सीरियल्स। तो 1915 I was shooting for Gabbar is Back. Yes, yes. Gabbar is Back. But now I wouldn't call it a cameo because I had about 4 or 5 scenes in that movie. And there was one very beautiful, lovely episode between Shruti Hassan, Akshay Kumar and me. Yes. वह मेरी गाड़ी को बैंग करके ऐसा कुछ सीन है। ओके, तो जब मैं गब्बर इज बैक की डबिंग कर रहा था, so I went out in the gallery to have a smoke. और मेरे पीछे पीछे the director of Gabbar is Back comes behind me, Mr. Krish. कहता, अनूप सर, I want to ask you, will you do my Telugu film? मैं कहा, Krish, what Telugu film? I'm saying, I don't speak the language, I don't understand it. Well, that you don't worry, that you leave an order to me. Okay, but you will have to give me about a month. तो जब उसने कहा will have to give me about a month, तो बोलता no, it's a central character, it's a major character. Okay. So I shot for about a month in Hyderabad, in Pondicherry, in Rajamundry. 1 महीना काम किया मैंने for a Telugu film, Kanche. Kanche. Yes, yes. This movie won the national award in 2016. 2016, yes. Okay, and that was a great experience for me. Sir, language barrier को कैसे manage किया? No, language barrier का तो long shot में तो चलता है। long shot की बात अलग होती है। जी जी जी। वहाँ पर तो खाली आपकी body language and the duration of the dialogues. Correct. That dialogue आपके इतने सेकंड के ऊपर नहीं जाने हैं, इतने, you see, तो timing and body language. जी। Close up के लिए मुझे आया टू लिप सिंक। तो क्लोज अप और वो लिप सिंक के लिए मैं अपने या क्लोज अप के लिए तो लिप सिंक होना चाहिए। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ इट शुड मैच। जी जी। तो मैं उसको वो तेलुगु वाला जो था उसको वैनिटी में बुलाता था। मैं उसको बोलता था ये 10 बार बोल, ये डायलॉग 10 बार बोल। तो वो 10 बार बोलता था। तो फिर मैं उसको अपने हिसाब से अंग्रेजी में लिखकर यूं रखता था। तो दैट यूज्ड टू बी बिहाइंड द कैमरा व्हेन दे आर टेकिंग माय क्लोज शॉट। राइट। तो कैमरे के पीछे वो पेपर है, बोल्डली लिखा हुआ, मैं यूं करके यूं उसको पढ़ के अपना लिप सिंक करके शॉट बहुत बढ़िया जाता था। तो क्रिश यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, बोलता सर परफेक्ट। ओके, so that was that. तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। बैक टू बॉम्बे, बैक टू माय टीवी कमर्शियल्स वगैरह। ओके, जो काम आता था करते थे। कई काम ऐसा ऑडिशन भी नहीं देनी पड़ती थी, कई बार ऑडिशन के लिए चले जाते थे। मतलब कि दैट वाज नॉट माय प्रायोरिटी। आई हैड रीच्ड दैट से दैट इज नॉट माय प्रायोरिटी, इट वाज जस्ट अ पैशन नाउ। तो ये देखते मुझे ऑफर आई पटियाला वेव्स की फ्रॉम कथा कॉटेज। जी जी। Okay, which I have done about 300 episodes of Patiala Waves. Yes. Paridhi is there and Neelu ma'am is also there. हाँ. Yes. Paridhi Sharma Saxena is there. Yes. Ashnur Kaur is there. मेरी बीवी का रोल कर रही है पूनम सरनायक। जी। Then Sandhya Shanglu is there. Naim B. Then Anurid Dave is there. Bhanujit is there. Sheen Khurana is there. There are so many. Yeah. And working with Katha Cottage, Rajita Sharma ji, the producers, Vivek Buddhakoti, it was just like you're part of a family. Absolutely. They make you feel that way as well. Yeah. Total camaraderie on the set, total fun, मौज मस्ती, मतलब कि यहाँ हंस रहे हैं, suddenly emotional scene देना कैमरे के सामने जाकर। जी। Okay, so it was like what do you call? It was like a picnic. Every day was a picnic. Yes. And we enjoyed working for Patiala. The whole, not only me, the entire team enjoyed, and all of us are missing that now. तो सर ये आजकल कुछ नया फ्रेश क्या लेके आ रहे हैं आप? What are we expecting? अब
ये वेब सीरीज वगैरह, मैं वेब सीरीज कर चुका हूं, मैंने 2 वेब सीरीज की हैं जी सर। एक मैंने वेब सीरीज है मेरा वो ALT बालाजी पर, इन अ वेरी मेजर रोल, आई एम देयर इन ऑल द 10 एपिसोड्स जी। बेवफा सी वफा, बेवफा सी वफा, यस यस वी हैव बेवफा सी वफा, इन विच आई प्ले समीर सोनी's फादर मिस्टर बजाज। तो इसके अंदर मेरे कैरेक्टर बड़ा बड़ा शानदार कैरेक्टर है मेरा, हैप्पी गो लकी, ओके, फन लविंग ओल्ड मैन, ओके, मिस्टर बजाज। हाँ, और सिमिलर टाइप का कैरेक्टर मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। मुझे एक फ्रेंड मिला, मैं यार मिकी क्या कर रहा है, बोलते सर मैं यहाँ ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ। मैं चल मैं भी आ जाता हूँ। अभी आ जाएगा सर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं चला गया उसके साथ ऑडिशन के लिए। तो वहां पर जब ऑडिशन चल रही थी तो उन्होंने कहा सर आप आए हो तो आप भी ऑडिशन क्यों नहीं दे देते। तो मैंने कहा हींग लगे ना फटकरी रंग शोखा चढ़े, तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, हम भी दे देते हैं ऑडिशन, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं कैमरे के सामने खड़ा हो गया ऑडिशन देने के लिए। जैसे ही मेरी ऑडिशन खत्म होती है जी, बगल वाले कमरे से एक लड़की आती है, ओके सर, सर वांट्स टू टॉक टू यू। ओके, मैं कहा ये कौन सा सर है भाई, मुझे बताओ तो सही कौन सा। हाँ, तो मैं चला गया, बगल में चला गया जी। तो वहां पर अब कौन था, वहां पर था मिस्टर अमन सचदेवा, अच्छा। who directed me in कुक्कू माथुर की झंड हो गई। Okay. So they overheard my conversation while giving audition. तो कहते हैं सर, this is what it is. This is a joint production between एकता कपूर and विजय नंबियर, and इसके अंदर मेजर कैरेक्टर है दादाजी का। Okay. And हमने आपकी आवाज सुनी तो हमने सोचा we must approach you. Yes. So would you be interested? Okay. तो मैं कहा मैं आप यहाँ तक तो बुला ही लिया आपने, ऑडिशन भी ले लो मेरी। मैं कहा ऑडिशन भी ले लो। बोलते नहीं सर ऑडिशन की जरूरत है, हमने देख ली। हमने देखा। तो देर में शीतल मेनन आती है। शीतल मेनन इज नाउ विजय नंबियार्स वाइफ। ओके। एंड दे फाइनलाइज्ड मी देयर एंड देयर ओनली। ओके। ओके, सो आई डिड कुक्कू माथुर की झंड हो गई, अगेन अ वेरी मेजर रोल, एंड द एंटायर शूटिंग वाज डन इन दिल्ली। Okay. With a few shots shot over here in Bombay, etc. But otherwise, the entire 99.9% shoot was done in Delhi. जी। तो ये है जिंदगी, और वेरी कलरफुल जिंदगी, वेरी वेरिड जिंदगी। मतलब आपका जो इतना लंबा बढ़िया सफर रहा, उसमें इतने सारे मजेदार किस्से हुए। जैसे नेवल एयर बेसिस पे भी आप रहे हैं, आपने काम भी किया है, एंड देन यू ऑलमोस्ट गॉट शॉट एंड यू वर शॉट एट, जान बचा के लिटरली भागना ही पड़ा। अरे भाई मेरे पास गाड़ी की तस्वीरें हैं जिसमें 13 बुलेट होल्स हैं। Oh my God. तो इट्स अ वेरी वेरी, मतलब आपकी फैमिली में, मतलब इट्स इन द जीन्स, एंड योर सन रोहन इज आल्सो डूइंग सच क्रिएटिव वर्क, एंड ही इज आल्सो he's a musician and creates such beautiful pieces. I follow him on different social media platforms. Yeah, Rohin, my younger son, travels all over. Yes. And is highly in demand. Okay. हाँ, आजकल जरा बेजार है बेचारा, क्योंकि शो तो है नहीं आजकल। Actually, and we are happy to connect with you. मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव, एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आता है आपसे बात करके कि भाई जब तक जान है लगे रहो, whatever your dreams are. Any message you want to give to your fans? अब जरा मेरे बड़े बेटे के बारे में भी सुन लीजिए। अच्छा सर, प्लीज बताइए। मैंने कहा वो कहीं नाराज नहीं हो जाए, पापा आपने रोहिन के बारे में तो बोल दिया, मेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं। नहीं, प्लीज। My elder son, he was on a ship for almost about 10 years. Okay. And then he was manager of the health manager with the Sahara Star Hotel. Okay. And he's a personal trainer, well acclaimed personal trainer. Okay. He's got a huge clientele of his, काफी clients हैं उसके, अच्छे clients हैं, बड़े clients हैं जी। And he is the only person who can imitate the voice of my uncle Amrish Puri with the finest nuances. अच्छा, फिर हाँ। मैंने उसकी रिकॉर्ड की आवाज जब अपनी बुआ को सुनाई, हाँ, तो वो कहती है ये तो अमरीश है, साथ में इनके ये लड़की कौन है।
मतलब ही इज सो परफेक्ट। ओके, कभी मौका मिला तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वी वुड लव टू एयर इट ऑन द शो। मजा आ गया आपसे बात करके सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। जितने भी ऑडियंसेस अभी देख रहे हैं, दे फेल्ट सो इंस्पायर्ड विद योर लाइफ स्टोरी। मतलब ये स्टोरी कभी शायद ही कहीं कवर की गई होगी। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। एंड आई होप कि माय प्लेजर एंड माय प्रिविलेज। जी सर, मैं कहा माय प्लेजर एंड माय प्रिविलेज। जी सर, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you, sir. It is such an honor for you to come on the show. Thank you. You have a great day ahead and a wonderful weekend. Right, sir. Okay. Ji, and thank you so much. Okay. All the best. God bless you. Ji. So this was Mr. Anup Puri, जिनके साथ की हमने ढेर सारी मजेदार बातें जाना, उनकी पूरी लाइफ के बारे में, किन स्ट्रगल से वो आगे बढ़ते चले गए। That's all for now. Next week सेम टाइम I'll get another superstar, जिनके साथ हम करेंगे उनके लाइफ की सारी डिस्कशंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो का लिंक शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड। टिल देन, नमस्कार।